नाम बबन पाटिल है। पाटिल एक कास्ट मराठा लॉबी है, जो शिवाजी महाराज के पता है वहाँ से कास्ट आता है वो पाटिल। उस कास्ट में मेरा जन्म हो गया। मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मैं मसीह को नहीं जानता था, और विशेष करके यहाँ से 2500 किलोमीटर जो मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ उस वक्त ना चर्च था, ना मसीह लोग थे, ना कोई था। तो वहां से ईश्वर मुझे लेके आया और उसने मेरे जीवन में कार्य किए। तो मुझे सारी बुरी आदतें थी, जो इस संसार में जितनी बुरी आदतें थी, सारी बुरी आदतें, जिस प्रकार आप देख रहे हो, इस प्रकार मैं ऐसा नहीं दिखता था। आपके एरिया में, आसपास में या रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनको आप जानते हो। उन्हें देखकर ये लोग पहचान लेते हैं कि ये शराब पीता है, बराबर। ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो उसी में मैं एक था कि मुझे कोई भी देख लेता था दूर से तो कहता था ये शराब पीता है, ये झगड़ा करता है, ये गाली देता है। तो बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं शराब पीता हूँ। तो मेरा जीवन ऐसा था। तो मेरे मम्मी डैडी जो थे वो मुझे हर जगह पर लेके जाते थे कि ये अच्छा बनना है, ये अच्छा बनना है। तो मेरी भी कई सारी इच्छा थी कि मुझे भी अच्छा बनना है, लेकिन बन कहीं नहीं पाता था। हर जिस प्रकार आपके इधर बाबा कहते हैं कि नहीं, बाबे के पास जाना है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार हमारे उधर भी कई सारे ऐसे बाबे हैं कि जो ऐसे गलत काम करते हैं, कि जो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, दुष्ट आत्मा का कार्य करते हैं। तो मेरे घर वाले मुझे वहां लेके जाते थे, क्योंकि मैं सत्य को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था। वहां कोई नहीं था बताने वाला कि यीशु मसीह के पास आओ। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं कि आप लोगों को यहाँ कोई ना कोई बताता है कि हमें चर्च जाना है, हमें वचन सुनना है, हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन उस वक्त मेरे एरिया में कोई नहीं था। तो मेरे मम्मी डैडी भी मुझे ऐसे ही किसी के पास लेके जाते थे, और मैं भी जाता था, उनके पास बैठता था। वो नींबू काटते थे, कुछ भस्म डालते थे, कुछ अंगार जलाते थे, उसमें ऊँट डालते थे। बस 7 बार आओ, 11 बार आओ, ऐसा करते थे। हम सब लोग जाते थे, तो उनको दक्षिणा देना, सब करना, लेकिन बदल कुछ नहीं आता था। मेरी शराब कुछ छुटती नहीं थी। तो ऐसा हर जगह पे जा जाके मैं भी तंग आ गया। मैंने कहा कोई ईश्वर है नहीं, अगर है तो फिर मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, मैं बुरी आदतों से मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं पे नहीं हुआ। लास्ट में मैंने ही छोड़ दिया कि मैंने कहा कोई ईश्वर नहीं, अपनी शराब पीना है, बस यही मेरा जीवन है, इसी में मर जाना है। तो ऐसा मैं करके जी रहा था। लेकिन एक बार बॉम्बे में एक भाई मुझे मिला, और उसने देखा कि जब मैं शराब नहीं पीता था तभी मैं बहुत अच्छा रहता था, लेकिन मैं शराब पीने के बाद बहुत बुरा आदमी बन जाता था। तो उसने मेरे दोनों जीवन देखे थे। तो उसने मुझे बोला कि जब तू शराब नहीं पीता है तो बहुत अच्छा है, और शराब पीने के बाद गंदा बन जाता है। तो उसने मुझे उस वक्त कहा कि मैं चल एक जगह पर लेके जाता हूँ। तो मुंबई में मुझे एक जगह पर वो लेके गया, दादर में। और वहां जाके 2006 में मैंने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना, और उनके द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा 2006 में मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य किया। उस दिन से लेके आज तक मैं कभी शराब नहीं पिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस वक्त मुझे वो सत्य मिला, और उस सत्य को मैंने जाना, और उसमें से स्वतंत्र हो गया। मेरे जीवन में जो कुछ अंधेरा था, उस अंधेरे में से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उजाले में लेकर आया। हालेलुया। तो और एक यहाँ मैं क्यों आया, ये तो मेरी गवाही बताया मैंने आप लोगों को थोड़ा, कि जब मैं नहीं जानता था तब ऐसा था, और जानने के बाद ऐसा। यहाँ क्यों आ गया, तो मैं 2013 में यहाँ पे था। भाई दानियल से उस वक्त हमारा मुलाकात हुआ था, अभी पास्टर है। तो इनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि उनके जो सोच और विचार थे उस वक्त वो हमारे हृदय को छूते थे। उनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ, जब हम उनसे बात भी करते थे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता था। मतलब वो बोलते हैं कि गिफ्ट ऑफ विजडम, ज्ञान, उनके पास बहुत कुछ था वचन के बारे में। तो उनसे हम सीखते थे हमेशा उस वक्त भी। तो यहाँ से जाने के बाद हमारा बहुत बीच में कभी बातचीत होता है, 1-2 बार बातचीत भी हुआ। जब अक्टूबर का यहाँ पे मीटिंग होता है, उन्होंने कहा कि जॉन भाई आप आओ। तो मैंने कहा मुझे आना है, लेकिन मेरे कुछ कामों की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन इस बार परमेश्वर किस प्रकार लेकर आया, क्योंकि मैं इनका हमेशा वीडियो देखता हूँ, ये मुंबई में जाते, कहीं पर भी जाते हैं तो वीडियो देखता हूँ।
तो मुझे कम से कम 1-1.5 साल से पेट की थोड़ी समस्या है। हमारा जो पचन क्रिया रहता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, मुंबई गया, पूना गया, बहुत जगह पर गया, कुछ नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट मतलब दवाई वगैरह लेता हूं तो चलता है, कि दवाई स्टॉप हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। और विशेष बात है कि मैं यहाँ आया तब से चाय पी रहा हूँ, यहाँ आया तब से खाना खा रहा हूँ, यहाँ आया तब से मिर्ची खा रहा हूँ, यहाँ आया तब से टीका खा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरी समस्या थी, तो मैं बहुत जगह पे गया, डॉक्टर किया, ट्रीटमेंट किया, चालू है, लेकिन इसमें से निकल नहीं पा रहा था। जब मैंने फास्टर जी का वीडियो देखा, उसके अंदर वो एक भाई को प्रेयर कर रहे थे, वो एकदम गिर जाता है उसको प्रार्थना करते हो। जब मैंने देखा तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, तू जा, तू वहां जा। तो मैंने कहा ओके।